हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। करोड़ों द्वार हैं, लेकिन सभी द्वार व्यर्थ हैं। वही द्वार, वही गेट सही है जो हमें स्वयं से मिला देता है। वही द्वार सच्चा द्वार है जो ईश्वर से मिला देता है। आज हम इस महावाक्य पर चिंतन करें, मैं ही द्वार हूँ। पास्का का चौथा सोमवार 22 अप्रैल 2024। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 18 तक। योहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 10 तक। जगह जगह पर हजारों द्वार बने होते हैं। हमें कई तरह के द्वार मिलते हैं। आज आप इस पर विशेष चिंतन करें। धर्मशास्त्र में स्वर्ग का द्वार, नरक का द्वार, जीवन का द्वार, मृत्यु का द्वार, इन सभी द्वार, दरवाजे, गेट की बातें होती हैं। हमें द्वार का चुनाव करना है कि कौन से द्वार में प्रवेश करने से हमें सत्य मिलेगा, जीवन का मार्ग मिलेगा, चेतना और परम आनंद मिलेगा। इसलिए ईसा वे द्वार हैं जो सत्य की पूर्णता तक ले जाते हैं। वही मार्ग हैं अनंत जीवन के। वही परम चेतना है, परम आनंद है। इसीलिए वे अपने शिष्यों को कहते हैं, मैं ही द्वार हूँ। आज कई सारी चीज़ें पासवर्ड से खुलती हैं और बंद भी होती हैं। जो मोबाइल और लैपटॉप और सॉफ्टवेयर जो चलाते हैं, आपको पता है पासवर्ड कितना बहुमूल्य है। जिस तरह से हम चाबी की सुरक्षा करते हैं, उसी तरह से आज हम पासवर्ड की सुरक्षा करते हैं। इसीलिए आपको बार बार ये संदेश मिलता होगा कि आप अपना पासवर्ड किसी को ना बताएं। पासवर्ड के द्वारा हम कई उन चीज़ों को जान सकते हैं जो छिपी हुई हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए पासवर्ड बहुत ज़रूरी है। इसके बिना प्रवेश पाना नामुमकिन है। उसी के द्वारा हम चीज़ों को सुरक्षित भी रखते हैं। आज के सुसमाचार में ईसा कहते हैं कि मैं ही द्वार हूँ। मैं ही, ईगो एमी, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। धर्मशास्त्र में नरक का द्वार, स्वर्ग का द्वार, मृत्यु का द्वार, अनंत जीवन का द्वार, ये कई तरह के द्वार हमारे पास इसलिए हैं क्योंकि हमें चुनाव करना है। हमें अनंत जीवन के द्वार को ढूंढना है, सत्य के द्वार को ढूंढना है, परम आनंद के द्वार को ढूंढना है, आत्मा के द्वार को ढूंढना है, सच्चाई के द्वार को पाना है। संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 17 पद संख्या 21 में प्रभु का दिव्य वचन कहता है कि लोग कहेंगे, देखो स्वर्ग का राज यहाँ है, अथवा देखो स्वर्ग का राज वहाँ है। तुम वहाँ मत जाना, क्योंकि स्वर्ग का राज कहीं नहीं, लेकिन स्वर्ग का राज तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी आत्मा में है, चेतना में है, स्वयं में है। तो ईसा का यह कहना कि मैं द्वार हूँ, आत्मा में प्रवेश का द्वार हूँ, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने का द्वार हूँ, स्वयं को जानने का द्वार हूँ, स्वयं में प्रवेश पाने का द्वार हूँ, स्वयं तक पहुँचने का द्वार हूँ, आत्मज्ञान का द्वार हूँ। मैं परम चेतना और परम बोध का द्वार हूँ। ईसा ही द्वार है। जो भी ईसा के पास आएगा वह मौन हो जाएगा और उस मौन में ही स्वयं में प्रवेश होगा, आत्मज्ञान होगी। ईसा की शिक्षा आत्मा की शिक्षा है, जीवन और अनंत आनंद की शिक्षा है।
परम सत्य और अनंत आनंद को पाने की शिक्षा है। कोई भी सद्गुरु, धर्मगुरु जो सच्चे हैं, वे एक द्वार हैं। एक अच्छे माता पिता भी द्वार हैं, एक अच्छा मित्र भी द्वार है, सारी प्रकृति भी द्वार है। सिर्फ हमें चेतना में होने की जरूरत है। ईसा महाद्वार है, क्योंकि उन्हीं से दिव्य चेतना का द्वार खुलता है। सारे दरवाजे व्यर्थ हैं जो हमें स्वयं से नहीं मिलाते। सारे द्वार व्यर्थ हैं जो हमें ईश्वर से नहीं मिलाते। सारे द्वार व्यर्थ हैं जो हमें परम आनंद सत्य तक नहीं ले जाते। इसलिए आज हमें द्वार को ढूंढना है, सच्चे द्वार को ढूंढना है, खटखटाना है और ईसा जैसे महाद्वार को ढूंढना है, जिससे मिलकर हम स्वयं से मिलेंगे, जिससे पाकर हम स्वयं को पाएंगे, जिस दरवाजे पर ईश्वर की झलक मिलेगी, जिस दरवाजे पर परम आनंद के संगीत और गीत सुनाई देंगे। ये जीवन मिला हुआ है ईश्वर के द्वार में प्रवेश पाने के लिए, और उसी द्वार में ईसा खड़े हैं। आप कुछ क्षण मौन हो जाएं, दिव्य वचन को पढ़ें, ध्यान करें, चिंतन करें, गहरी चेतना में उतरें और अनुभव करें कि ईसा स्वर्ग के महाद्वार हैं। आमीन।